जय श्री राम दोस्तों आपका स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ये धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 13 नवंबर 2020 को शुक्रवार को ये त्यौहार मनाया जाएगा। और धनतेरस के दिन हम कौन से देवों की पूजा करें और इसमें पूजा का मुहूर्त क्या होगा, पूजन की विधि हम आपको बताएंगे, किस प्रकार से हम इन देवों की पूजा करें, और आपको कुबेर मंत्र बताएंगे और धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये सब बातें आपको बताएंगे। और त्रयोदशी से जुड़ी हुई कथा बताएंगे कि यमराज को हमें दीपदान हमें क्यों करना चाहिए, हमें ये सब बातें आपको बताएंगे। आप मेरे वीडियो से आप जुड़े रहें। त्रयोदशी अब की बार 2 दिन पड़ रही है। ये 12 नवंबर को रात को 9:30 से ये प्रारंभ हो रही है और 13 नवंबर को 7:59 शाम तक ये चलेगी। पूजा का जो समय होगा 13 नवंबर 2020 को धनतेरस का, वो 5:28 शाम से शुरू होगा और 7:59 शाम तक रात तक ये इसमें रहेगा। इस दिन हम धन के देव कुबेर जी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की, धन्वंतरी भगवान की, और यमराज का हम पूजन इस दिन हम करते हैं। इस दिन तो धन्वंतरी भगवान कौन है? ये धन्वंतरी भगवान जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था, हमारा ये त्रयोदशी के दिन हुआ था, तो ये उसमें से प्रकट हुए थे, समुद्र मंथन में से ये। और ये हमारे आरोग्य के देवता होते हैं, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के देवता होते हैं, ये हमारे आयुर्वेदिक दवाइयों के देवता हैं। तो इनका पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए ज़रूर पूजन करें इनका आप। तो पूजन की विधि, पूजा हमें किस प्रकार से करनी है? धनतेरस की शाम को हमें इसमें कुबेर जी की, माता लक्ष्मी की, गणेश जी की, धन्वंतरी भगवान की, हमें अपने उत्तर दिशा में घर की में हमें इनकी पूजा करनी है। हमें एक थाली लेनी है, थाली में स्वास्तिक हमें इसमें बनाना है। उसमें ये गणेश जी के लिए बनाया जाता है स्वास्तिक, और इसमें कुछ पुष्प लेने हैं, और हमें इसमें सफ़ेद मिठाई लेनी है जो कुबेर भगवान को बहुत पसंद होती है, कुबेर जी को। और इसमें पीली मिठाई हमें इसमें धन्वंतरी भगवान के लिए लेनी है, और मोदक, इसमें लड्डुओं का भोग हमें गणेश जी और लक्ष्मी जी के लिए इसमें लगाना है। हमें इसमें विधिवत हमें इनकी पूजा करनी है हमें। और पूजा करते हुए हमें इनमें कुबेर जी के मंत्र का जाप करना है, अच्छे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अच्छे धन की प्राप्ति के लिए। तो कुबेर का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम ह्रीम कुबेराय नमः। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ओम ह्रीम कुबेराय नमः। इस प्रकार से हमें 108 बार कुबेर मंत्र का हमें जाप करना है हमें। और इसके बाद में हमें एक दीपक जो तेल से भरा हुआ हमें अपने आंगन में जलाना है, और एक दीपक हमें अपने मेन गेट पर तेल से भरा हुआ हमें अपने मेन गेट पर जलाना है। दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का हमें मुंह करना है। ये दीपक हम यमराज के लिए इसको जलाते हैं। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए? तो इसमें हम सोने या चांदी के गणेश लक्ष्मी ला सकते हैं। सोने या चांदी के सिक्के ले सकते हैं जिन पे गणेश जी और लक्ष्मी जी का जिन पर चित्र हो, जिनकी हमें दिवाली के दिन हमें पूजा करनी है हमें। और इस दिन हमें झाड़ू ज़रूर खरीदनी चाहिए हमें, क्योंकि झाड़ू खरीदने से हमारी किसी भी प्रकार की दरिद्रता जो है, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वो ख़त्म होती है। साबुत धनिया ले आए, जिसमें आप थाली में रखकर उसका पूजन करें, और उसका पूजन फिर आप दीपावली के दिन भी उसको करें। और इसमें श्री यंत्र भी आप ला सकते हैं। इन सब का पूजन करके आप अपने दिवाली के बाद जो है इनको अपने तिजोरी में इनको रख सकते हैं, जिससे हमारे धन धान्य की हमारी वृद्धि होती है हमारे। इसमें हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए? इसमें हमें कभी भी हमने देखा है दोस्तों, हमारे समाज में बर्तन खरीदने का अब एक बहुत रिवाज है हमारा, बहुत ही ज़्यादा।
लोग बाग बहुत ज़्यादा कोई नए नए बर्तन खरीदते हैं धनतेरस के दिन में, तो हमें स्टील के बर्तन कभी भी नहीं खरीदने चाहिए। तो दोस्तों, ये स्टील के बर्तन क्यों नहीं खरीदने चाहिए? क्योंकि ये हमारे जो लोहे के जो संबंधित जो देवता होते हैं, हमारे वो शनि देव होते हैं। कहीं ना कहीं हम स्टील के बर्तनों को खरीद कर शनि देव का अपने घर के अंदर आह्वान करते हैं, इसलिए इन बर्तनों को न खरीदें। और किसी भी प्रकार का कोई गिलास की क्रॉकरी, किसी भी गिलास का कोई आइटम, गिफ्ट आइटम, कोई क्रॉकरी या कोई भी सजावट का सामान, ये भी ना खरीदें हम। कोई भी एल्युमिनियम से संबंधित कोई बर्तन को और किसी भी प्रकार का एल्युमिनियम का कोई बना हुआ कोई सामान इस दिन ना खरीदें, क्योंकि ये हमारे एल्युमिनियम और गिलास हमारे राहु देव से संबंधित होते हैं। तो हम इन सामान को खरीद कर कहीं ना कहीं शनि देव और राहु देव को अपने घर में इनका आगमन करते हैं। तो ये चीज़ें कभी भी ना खरीदी जाएं, और हमें कभी इस दिन किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए कभी भी। तो ना कोई किसी भी प्रकार का पैसा देना चाहिए, क्योंकि हमारा ये धनतेरस का जो दिन होता है लक्ष्मी आने का दिन होता है, ना कि लक्ष्मी का जाने का दिन होता है इसमें। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, कोई भी हमारा अपने घरेलू ज़रूरत का जो सामान है उसको हम पहले ख़रीदें या बाद में ख़रीदें। और सिर्फ इसमें हम गणेश लक्ष्मी को ख़रीद सकते हैं, इसमें हम झाड़ू को और साबुत धनिये को, बस इन 3 चीज़ों को हम इसमें ख़रीद सकते हैं। और कोई भी जो मैंने आपको बताई ये चीज़ें ना खरीदें, ये चीज़ें हमें इसमें नुकसान दे जाएंगी। और किसी को कम गिफ्ट बिल्कुल भी ना दें किसी को। दोस्तों, हमारा ये धनतेरस का ये साल जो 2020 का ये कैसा जाएगा, जो हमने आपको ये धनिया बताया था साबुत, आप दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन कुछ धनिये के साबुत बीज लेकर अपने गमले में बोएं। और गमले में अगर आपका हरा भरा पौधा होता है तो ये हमारे इस बात का सूचक होता है कि ये साल हमारे लिए धन धान्य के हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा। और इस दिन आप एक काम और कर सकते हैं कि आप किसी भी किन्नर से कोई भी अगर आपको मिल जाए तो उनसे एक सिक्का ले सकते हैं। और किन्नर से लिया हुआ सिक्का अगर हम अपनी तिजोरी में रखते हैं तो उससे भी हमारे धन धान्य की वृद्धि होती है। और इस त्रयोदशी के पीछे, धनतेरस के पीछे ये त्रयोदशी की एक कथा है। एक बार एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उनको पुत्र प्राप्ति हुई, और जब उनको पुत्र प्राप्ति हुई तो ज्योतिषियों ने उस बालक की कुंडली बनाई। तो जब उन्होंने कुंडली बनाई तो उन्होंने राजा को बताया कि राजा, जब इनका विवाह होगा तो 4 दिन के पश्चात इनकी मृत्यु इनकी हो जाएगी। राजा ने जब अपने राजकुमार के लिए ये बात सुनी तो वो काफ़ी परेशान रहने लगे। और उन्होंने, समय बीतता गया तो उन्होंने राजकुमार को ऐसी जगह भेज दिया कर जहाँ पर स्त्री की उनके ऊपर परछाई भी ना पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी तो दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, और उन दोनों ने गंधर्व विवाह आपस में कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान जो था वो सामने आया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत जब राजकुमार के प्राण लेने के लिए जब पहुँचे पृथ्वी लोक पर यमराज के हुक्म से जो है, तो उन्होंने देखा कि उसकी नवविवाहिता जो जिससे शादी हुई थी वो विलाप कर रही है। और उनको नवविवाहिता का विलाप देखकर जो दूत उनके प्राण लेने आए थे राजकुमार के, तो वो भी व्यथित हो गए और उनका जो हृदय था वो पिघलने लगा उनका। तो लेकिन करते क्या, ये विधि का एक विधान था, यमराज का आदेश था। तो जब वो इसके राजकुमार के प्राण लेकर यमराज के दरबार में पहुँचे तो उनमें से एक दूत ने यमराज से प्रश्न किया कि क्या पृथ्वी लोक पर ये अकाल मृत्यु को हम ये किसी प्रकार से टाला जा सकता है? तो इसमें यमराज ने कहा कि अकाल मृत्यु तो एक कर्म की गति है, लेकिन मैं आपको इसमें एक उपाय बताता हूँ कि जो त्रयोदशी के दिन मुझे तेल का दीपक
दक्षिण दिशा में मुख करके, अपना मुख करके मेरी आराधना करेगा और दीपक का मुख दक्षिण दिशा में करेगा तो उसको अकाल मृत्यु कभी नहीं सताएगी, उसको अकाल मृत्यु उसकी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों इसलिए त्रयोदशी को यमराज का दीपक तेल से भरा हुआ हमें अपने मेन गेट पर और दक्षिण दिशा में अपना मुख करके और दीपक का मुख करके यमराज की हमें आराधना करनी चाहिए और उनको दीपदान करना चाहिए। तो दोस्तों आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे जानकारी भरे वीडियो के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार दोस्तों।